नमस्कार। भारत समाचार के खास चुनावी कार्यक्रम चुनाव यात्रा को लेकर आज हम मौजूद हैं भदोही जनपद में और इस समय मौजूद हैं भदोही विधानसभा के बीड़ा में। और आज हम बात करेंगे कि क्या हैं यहाँ के जनता के मुद्दे, सियासत का तापमान अभी कहाँ पहुँचा है और विकास की वाकई जमीनी हकीकत क्या है। तो ये है भदोही की जनता विधानसभा की। खास बात है कि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट भी आए हैं। जब हम यहाँ पे कार्यक्रम शुरू किए तो देखे ये छोटे छोटे बच्चियाँ थे, स्टूडेंट थी, ये लोग भी शामिल हो गए क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत समाचार उनकी कहीं ना कहीं आवाज़ उठाता है। तो आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, डेट अभी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन क्या मुद्दा होगा? मुद्दा तो देखिए मेन यहाँ पे स्वास्थ्य का है। काफ़ी दिनों से यहाँ पे एक अस्पताल बन रहा था, जिला अस्पताल, जिसको अभी तक जो है पूर्ण नहीं किया जा सका है। मेडिकल कॉलेज की मांग हो रही थी काफ़ी दिनों से, उसको भी सरकार में पूर्ण नहीं किया गया। और विशेष तौर पे कालीन उद्योग जो यहाँ का रीढ़ है, उसको भी विकास के लिए अभी तक कुछ ऐसा एजेंडा नहीं लाया गया कि जिससे कालीन उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग मुख्य मुद्दे होंगे इस बार यहाँ के। शिक्षा और स्वास्थ्य तो हर जगह का मुद्दा रहता है, उद्योग भी। भदोही चूंकि औद्योगिक नगरी है, एक समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यदि विदेशी मुद्रा कहीं से आती थी तो वो उसके लिए भदोही को याद किया जाता था, लेकिन आज स्थिति बद से बदतर हो चली है। आइए बात करते हैं और कुछ लोगों से। आपको क्या लगता है क्या मुद्दा होगा इस बार? सर देखिए, मुद्दा जो होता है होना है यहाँ पे वही विकास को लेके है। और सरकार तो मान लीजिए ठीक है, कई बदलते रहते हैं, लेकिन यहाँ भी वही शिक्षा को लेके कुछ खास अभी नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य को लेके भी कुछ खास नहीं बन पाया है यहाँ पे। और ख़ास तौर पे सड़कों को भी जो देखा गया है, यहाँ पे विशेष तौर से सड़कें कुछ विशेष नहीं है, तो ये भी मुद्दा रहेगा। सब चीज़ अच्छा, मतलब उनको एजुकेशन होना चाहिए और दें। और यहाँ पर मतलब कुछ भी रोड नहीं सही है, और यहाँ पर कॉलेज की कोई डिग्री देने के लिए अच्छा नहीं है, दूर है बहुत कॉलेज। बहुत जगह की रोड भी अच्छी नहीं है और विद्यालय भी बहुत दूर हैं, जो जाने में परेशानी होती है। और अगर इतना पेट्रोल महंगा हो गया है कि अगर हम किसी साधन से भी जाते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा किराया लग जाता है, जिससे कि सबकी आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण सबको परेशानी हो जाती है। मोदी सरकार वोट चाहिए रहता है तो आते हैं, सबको ही वोट देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जगह रहता है रोड वगैरह सही नहीं है और बच्चे लोगों को स्कूल जाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे महंगा है। हम लोग जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ पे बीकॉम नहीं है, और हम लोगों को बीकॉम करने के लिए ज्ञानपुर जैसी जगह जाना पड़ता है। तो इसलिए हम सबके भदोही क्षेत्र में कोई अच्छा कॉलेज नहीं है कि जहाँ पे सारे के सारे एजुकेशन हम सबको मिल सके। स्टूडेंट की यदि हम बात करते हैं, इनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ से उन्हें जब घर से निकलती हैं तो इस विधानसभा में ढंग का कोई कॉलेज नहीं। इन्हें ज्ञानपुर, जो कि काफ़ी दूर है, एक अच्छा खासा दूरी तय करना पड़ता है, 1.5 से 2 घंटे केवल आने जाने में लगता है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या है और यहाँ के किसी जनप्रतिनिधि ने ये नहीं चेता कि एक शिक्षा का भी एक अच्छा यहाँ केंद्र होना चाहिए। अभी अधूरा यहाँ का पुल रुका हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा चुनाव का मुद्दा रहेगा, जो गजिया में उसकी वजह से काफ़ी पब्लिक को भी नुकसान उठाना पड़ा है। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा बेतहाशा महंगाई जो बढ़ती जा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, क्योंकि डीजल और तेल का दाम बढ़ने से, पेट्रोल का दाम बढ़ने से सबके जो है बजट जो है वो सबका गड़बड़ हो गया है। चाहे वो किचन का बजट हो, चाहे वो बिज़नेस का बजट हो, वो हर तरह से सबको जो है फ़र्क पड़ा है, सबको इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये मेन मुद्दा महंगाई होगा इस बार। महंगाई वगैरह मुद्दे हैं, लेकिन भदोही का नाम जहन में आते ही एक कालीन आपके जहन में आ जाता है। हम बात करेंगे अब कालीन पे। भदोही एक पहले नोडल हुआ करता था या मुख्य जगह हुआ करती थी कालीन बनाने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आज का सिनेरियो बदल रहा है। हम एक्सपोर्ट फिगर में तो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन भदोही का हिस्सा लगातार घटता जा रहा है। कभी हम 70-80% अपना हिस्सा रखते थे पूरे इंडिया में, आज वो हिस्सा घट के 40% पे आ गया है। और धीरे धीरे हम उसको घटते ही चले जा रहे हैं। दूसरे प्रदेश के लोग आगे आते जा रहे हैं, जैसे पानीपत, जयपुर, राजस्थान, आपका हरियाणा, ये ऊपर जा रहे हैं और हम नीचे आ रहे हैं। इसका कारण क्या है कि एक तो यहाँ के जो बिज़नेस मॉडल है उस पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है कि उनकी जो प्रशासनिक समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या एक बड़ी समस्या है, और जो मार्केटिंग का एक स्टाइल होनी चाहिए जिसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, ब्रांडिंग पे सपोर्ट करना चाहिए कि भदोही एक ब्रांड है, कारपेट का ब्रांड है, उस पर कोई सपोर्ट इंडस्ट्री को नहीं मिल पाता है। इसका ये बहुत बड़ा कारण है। अगर यही स्थिति रही तो धीरे धीरे जिस तरीके से हम घट रहे हैं तो हम काफ़ी घट जाएंगे, भले उत्तर देश का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। जो पेट्रोलियम है उसके दाम बढ़ने से उसका सीधा असर हर चीज़ों पे पड़ रहा है। हम और भी लोगों से बात करते हैं। आपसे जानना चाहते हैं
कि कालीन के क्षेत्र में जो है तमाम समस्याएं जो आ रही हैं और जिसके लिए भदोही को जाना चाहता, तो कैसे दूर होंगी ये सब समस्याएं? जब कोई अच्छा गवर्नमेंट अगर आएगा, अच्छा काम करेगा तो इससे वो दूर होगा। गवर्नमेंट आ रही है तो पहले अपना जेब भरती है, उसके बाद में पब्लिक के बारे में सोचती है। सबसे पहला काम तो वो अपना काम करती है ना, कि अपना सिस्टम पहले लगाइए, वो फलना ढगना जो भी है। जैसे कि मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ने जो उज्ज्वला लोगों को गैस कनेक्शन दिया है, तो जितना उन्होंने कनेक्शन दिया है उससे ज़्यादा उन्होंने पंपलेट अपना छपवाने में पैसा खर्च कर दिया है, न कि सिलेंडर बांटने में खर्च किया है। तो इस गवर्नमेंट से हमको कुछ नहीं लगता कि हमको कुछ हासिल होने वाला है सर। भदोही में कालीन कारपेट के अलावा एक दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है चीनी मिल एक फैक्ट्री है औराई ब्लॉक में, जो कि काफ़ी 5, 6, 7 सालों से बंद पड़ा हुआ है। तो बेरोजगारी भी भदोही ज़िले के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी अगर दूर करना है तो एक चीनी मिल फैक्ट्री अगर होगी तो रीजनल बेस पे जो एम्प्लॉयमेंट होगा अच्छा खासा लोगों को इफेक्ट करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये एक कंपलसरी मुद्दे में आता है। शहरी इलाके का तो लोग मुद्दा उठाते हैं, लेकिन आज भदोही विधानसभा का ग्रामीण इलाका बदहाल है। सरकार तमाम योजनाएं चला रही हैं, लेकिन वो पटरी पे नहीं पहुंच पाने के कारण जो है ग्रामीण इलाका बहुत ही बदहाल है। शौचालय है, पेयजल है, जैसी समस्याएं बरकरार हैं। यहाँ मुद्दा जो है यहाँ देखना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल के सामने अभी जरा सी बारिश हो जाए तो आपके घुटने तक पानी आ जाता है, सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है फूलन देवी तिराहे से भी आप बाइक लेके जाना चाहते हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, 4 से 5 ट्रेनें क्रॉस करानी पड़ती हैं। तो कितनी समस्या है। अभी जरा सा बारिश हो जाए तो नाली ऊपर से उफान मारने लगती है, लगता है पैर ही नहीं रख पाएगा कोई इंसान। इस तरह से भदोही में बहुत सी परेशानी है। बुनकरों के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। उद्घाटन किया है। एक्सपोर्ट मार्ट का जो अखिलेश सरकार में बना था उसका भी उद्घाटन इन्होंने किया। ये बाबापुर से जो सड़क बनी है दुर्गागंज मार्ग तक, इसमें आप देखिए कहीं न कहीं चत्ती लगी हुई, बस इनका डामरीकरण ऊपर से किया है और पैसे पूरे पास हो चुके हैं रोड के। अखिलेश सरकार पिछली सरकार में ही रोड बन चुकी है, ये सरकार में रोड बनी नहीं है, सिर्फ पैसे पास किए गए सरकार में। काफ़ी सारे मुद्दे हैं। आप यहाँ से पगड़ी तिराहा ले लीजिए मुद्दा, सबसे पहले इतना ट्रैफिक लगता है, इतना रोड खराब है यहाँ पे, इसके पैसे पास हो चुके हैं। कहीं ना कहीं जितना भी जो वर्तमान, यानी आपका कहना मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार यहाँ पे शिष्टाचार बन चुका है, जिसके कारण चीजें रुकी हुई हैं। तो आप बताएं, आपको क्या लगता है, क्या कुछ कमियां हैं और क्यों हैं? सर केवल भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है। 10 सालों में यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। जो भी रोड गड्ढे जैसे हैं और बस से बदतर होते गए हैं, आवागमन और ठप हो गया है, विकास और ठप हो गया है। यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पे जो मुख्य लड़ाई है और सपा और बीजेपी में है। हम इतिहास में यदि जाएं देखें तो मुख्य लड़ाई में सपा और बीजेपी ही रही है। ज़्यादातर सपा पिछले 2 दशक से विजयी रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भी अपनी यहाँ पे एंट्री मारती रही है। तो ये था भदोही जनपद का भदोही विधानसभा, जो कि कालीन के लिए जाना जाता है। कालीन की समस्या जस की तस है, विकराल होती जा रही है। एक्सपोर्ट तो हो रहा है जैसा कि यहाँ पे विशेषज्ञों ने बताया, लेकिन स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। सड़कों की भी हालत वैसी है। स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में जैसा कि स्टूडेंट ने यहाँ पे बताया कि बदहाल स्थिति है। तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है और कुल मिला के लगता है कि सत्ता यहाँ पे कम से कम भदोही की जो सत्ता है वो तो परिवर्तित होगी। ये बात अलग है कि तमाम जगहों पे हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, कि हमारे प्रतिनिधि तो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन हम योगी और मोदी के नाम पर वोट देंगे। तो हम उनसे पूछना चाहेंगे, आखिर योगी और मोदी के नाम पर कब तक? बने रहिए भारत समाचार के साथ, फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में नए मुद्दों के साथ।